हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश पढ़ने वाले हैं। जो हमारा मध्य प्रदेश सीरीज़ चल रही थी उसमें हम भाग 15 पढ़ चुके थे और 250 के समथिंग क्वेश्चन हम कर चुके थे और आज हम इसके आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो एमपीपीएससी के साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश, तो मेरा मेन उद्देश्य है ही, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जीके विद आकांक्षा जहाँ पे आपको मध्य प्रदेश का करंट भी मिले, मध्य प्रदेश का जीके भी मिले, आप प्रीलिम्स की तैयारी भी कर पाएँ और आप मेंस की तैयारी भी कर पाएँ। तो मेंस के वीडियो में लेके आती हूँ आपको, 2 से 3 वीडियो मैं डेली लेके आती हूँ आपको मेंस के लिए, जिसमें आपको आंसर फ्रेमिंग बताती हूँ, नए नए आंसर्स लेके आती हूँ। मैं वही आंसर लेके आती हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें मैंने मध्य प्रदेश की सभी बुक्स का जो निचोड़ निकलता है वो निकाला है और फिर इसके बाद मैंने बड़े बड़े पैराग्राफ को 1 लाइन में तैयार किया है। तो ये 1 लाइन फैक्ट रहेंगे और 5000 फैक्ट रहेंगे टोटल, और आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपका इससे मध्य प्रदेश से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 454 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला कुछ, सबसे पहले पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी आगे मैं वीडियो बनाऊँ उसका इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। आज मतलब 1 मई से मैंने करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। करंट अफेयर में 2 तरीके से आपको पढ़ाऊँगी। एक करंट अफेयर हमारा पूरा इंडिया और इंटरनेशनल ऑल ओवर रहेगा और दूसरा करंट अफेयर जो मैं कल से स्टार्ट करने वाली हूँ वो MP का रहेगा। दोनों ही फैक्ट 1 लाइनर रहेंगे। जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा 3 से 4 महीने बाद होगा और लास्ट 6 महीनों का करंट अफेयर आता है तो जनवरी से ही आएगा। तो हम जनवरी से पूरा करंट करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, शहादत खां कौन थे? बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा आपने। ये मालवा का जो होलकर वंश था उसके सेनापति थे मुख्य। तो शहादत खां कौन थे आपसे ये पूछा जा सकता है, या ये एक शासक थे तुकोजी राव होलकर। ये तुकोजी राव होलकर का जो तोप खाना था वहाँ पे तोपची थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आंसर में अगर सेनापति दिया होता है तो सेनापति आ जाएगा, तोपची दिया रहेगा तोपची आ जाएगा, किसका तोपची था ये पूछा जाएगा तो आंसर आ जाएगा तुकोजी राव होलकर। तो शहादत खां कौन था? होलकर वंश का सेनापति था। किसके तोपची थे? तो ये तुकोजी राव होलकर के तोपची थे। शहादत खां को फांसी कब दी गई थी? शहादत खां को फांसी कब दी गई थी? तो 18 अक्टूबर 1874 में शहादत खां को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? अक्टूबर 1874 में शहादत खां को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर रणवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? आपने सुना होगा रणवंत सिंह का, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। तो ये कहाँ था जन्म? अपने मध्य प्रदेश में। कहाँ इनका जन्म हुआ था ठाकुर रणवंत सिंह का? तो सतना में हुआ था। सतना में इनका जन्म कब हुआ था? तो सतना में इनका जन्म 1825 में हुआ था। ठाकुर रणवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1825 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? सतना में हुआ था। नेक्स्ट है, काकू किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में काकू नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो यही सतना के ठाकुर रणवंत सिंह जो है उनको काकू बोला जाता है। सतना के प्रसिद्ध ठाकुर रणवंत सिंह को काकू बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ठाकुर रणवंत सिंह को फांसी कहाँ पे दी गई थी? तो आगरा की जेल में दी गई थी 1859 में। ठाकुर रणवंत सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी? आगरा की जेल में 1859 में दी गई थी। नेक्स्ट है, अमझेरा राज्य की स्थापना किसने की थी? अमझेरा राज्य की स्थापना राव राम सिंह ने की थी। अमझेरा राज्य की स्थापना किसने की थी? राव राम सिंह ने की थी, जो बख्तावर सिंह थे। मालवा का पहला शासक कौन था जिन्होंने कंपनी के शासक का अंत करने का आह्वान किया? मालवा का ऐसा पहला शासक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन का अंत करने का आह्वान किया, वो कौन थे? तो वो थे बख्तावर सिंह। मालवा का पहला शासक जिन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने का निर्णय लिया वो कौन थे? वो थे बख्तावर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शहीद किशोर सिंह का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? शहीद किशोर सिंह जो हैं वो मध्य प्रदेश में कहाँ, मध्य प्रदेश से संबंधित रखने वाला कोई भी क्रांतिकारी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन में, देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया था, उसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कहाँ से संबंध रखते हैं, किस ज़िले से संबंध रखते हैं, उनका जन्म कब हुआ, किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई। तो ये प्रश्न आपको कर लेना है, क्योंकि अब 2020 है, 2020 में मध्य प्रदेश का सिलेबस चेंज हो चुका है। MPPSC का बहुत डीपली प्रश्न पूछने वाला है। साथ ही साथ हम ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो बहुत सारे आंसर्स उनको बनाने रहते हैं, तो वो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं, तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है, ठाकुर सरजू प्रसाद ने किस जिले में 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था? तो डॉक्टर सरजू प्रसाद ने किस जिले से बनाया था? जबलपुर जिले का एक गांव है विजय राघवगढ़, वहाँ पे ठाकुर सरजू प्रसाद ने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था। कहाँ से? जबलपुर के विजय राघवगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंट्या भील का जन्म कहाँ हुआ? टंट्या भील का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको पता है ये निमाड़ के ये कहे जाते हैं, तो निमाड़ का इनको तात्या टोपे भी बोला जाता है। तो टंट्या भील का जन्म, रॉबिन हुड भी बोला जाता है निमाड़ का टंट्या भील को। तो टंट्या भील का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पश्चिमी निमाड़ में के बिरी एक गांव है पश्चिमी निमाड़ का, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो टंट्या भील का जन्म कहाँ हुआ? पश्चिमी निमाड़ के एक गाँव बिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमाजी नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमाजी नायक का जन्म हुआ था निमाड़ के पंचमोहली गांव में। भीमाजी नायक का जन्म कहाँ हुआ था? निमाड़ के पंचमोहली गांव में हुआ था। नेक्स्ट है, शहीद गुलाब सिंह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो महाकौशल से। शहीद गुलाब सिंह महाकौशल से संबंध रखते हैं। उदय चंद्र कौन है? तो उदय चंद्र मंडला के थे। इन्होंने मंडला का जो महाकौशल क्षेत्र है वहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनकी उम्र केवल 19 साल थी। तो उदय चंद्र कौन थे? मंडला में महाकौशल क्षेत्र से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, और इनकी उम्र केवल 19 साल का ये बालक थे। नेक्स्ट है, लाला पद्मधर सिंह ने कहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया? लाला पद्मधर सिंह ने। तो लाला पद्मधर सिंह ने कहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया? तो लाला पद्मधर सिंह ने सतना से किया। सतना का एक गांव है कृपालपुर गांव, तो सतना के कृपालपुर गांव से लाला पद्मधर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा डिके कौन है? बाबा डिके का आपने मध्य प्रदेश में नाम सुना होगा, तो ये बाबा डिके कौन है? तो बाबा डिके एक रंगकर्मी है, नाटककार हैं। इनका जन्म 1919 में नीमच में हुआ था। तो बाबा डिके का रंगकर्मी है, जन्म कब हुआ था? तो बाबा डिके का जन्म हुआ था 1919 में हुआ था नीमच में। नेक्स्ट है, अखंड तांडव किसने लिखा? तो अखंड तांडव बाबा डिके ने ही लिखा था, ये नाटक था एक। अखंड तांडव किसने लिखा था? तो अखंड तांडव बाबा डिके ने लिखा था। किसने लिखा? बाबा डिके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 लाइन्स रेमंड टाइम्स ये रचनाएं हैं, ये किसने लिखी? 7 लाइन्स रेमंड टाइम रचनाएं किसने लिखी? तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर ने लिखी। मध्य प्रदेश के प्रथम विश्वविद्यालय के कुलपति कौन से? तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में 1946 में इसकी स्थापना हुई, और इसके प्रथम कुलपति डॉक्टर हरि सिंह गौर भी थे। ये स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। नेक्स्ट है, ये संविधान सभा उपसभापति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, मकबूल फ़िदा हुसैन कौन है? कौन थे? मकबूल फ़िदा हुसैन कौन थे? तो ये थे चित्रकार। मकबूल फ़िदा हुसैन कौन थे? तो ये चित्रकार थे। मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। मकबूल फ़िदा हुसैन एक बहुत बड़े चित्रकार थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है, विष्णु श्रीधर भाकड़कर ने किस कार्य में योगदान दिया? तो विष्णु श्रीधर भाकड़कर जो थे, ये क्वेश्चन इसलिए मध्य प्रदेश में आ सकता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, नीमच में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने भीमबेटका की खोज की जो रायसेन जिले में 1957 से 59 में। इंदौर में विश्व की सबसे लंबी पेंटिंग किसने बनाई? तो इंदौर में विश्व की सबसे लंबी पेंटिंग मकबूल फ़िदा हुसैन ने बनाई। इंदौर में विश्व की सबसे लंबी पेंटिंग किसने बनाई? मकबूल फ़िदा हुसैन ने। नेक्स्ट है, गजगामिनी फिल्म का निर्माण किसने किया? मकबूल फ़िदा हुसैन ने किया। गजगामिनी जो फिल्म है इसका निर्माण किसने किया? मकबूल फ़िदा हुसैन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ?
तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1981 में हुआ इंदौर के महू में। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1981 में महू में इंदौर में महू के इंदौर में हुआ इंदौर के महू में हुआ आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो भारत का जो प्रथम विधि मंत्री थे वो मनु थे, और आधुनिक मनु अगर बोला जाए किसको कहा जाता है तो वो बोला जाता है भीमराव अंबेडकर। आधुनिक मनु किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना कब की थी? 1936 में की। अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना कब की थी? 1936 में की थी। ये ऐसा भी आ सकता है, स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना किसने की थी? अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनको भारत रत्न कब दिया गया? उनको भारत रत्न 1990 को दिया गया। नेक्स्ट है प्रभाष जोशी कौन थे? तो प्रभाष जोशी एक पत्रकार थे। प्रभाष जोशी का जन्म कहाँ हुआ? इनके प्रभाष जोशी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार भी दिया जाता है इनके नाम में 1 लाख राशि। प्रभाष जोशी का जन्म कहाँ हुआ है? आस्टा में हुआ है, सीहोर के आस्टा में। नेक्स्ट है आरबीआई के गवर्नर जनरल हैं, उनका कौन सा गवर्नर जनरल जिनका जन्म भोपाल में हुआ था? तो वो थे रघुराम राजन। 1963 में इनका जन्म हुआ था। तो आरबीआई के किस गवर्नर जनरल का मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ? तो रघुराम राजन को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे.एस. वर्मा कौन थे? जे.एस. वर्मा कौन थे? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और ये 27वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो याद रखिएगा जे.एस. वर्मा कौन थे? ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, एक 27वें नंबर के थे, और 1997 में ये बने थे। जे.एस. वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो जे.एस. वर्मा का जन्म सतना में हुआ था 1933 में। जे.एस. वर्मा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, 27वें नंबर के। जन्म इनका सतना में हुआ 1933 में। नेक्स्ट है रमेश चंद्र लाहौटी कौन है? तो रमेश चंद्र लाहौटी गुना के हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट जो हमारा उच्च न्यायालय है, ये रमेश चंद्र लाहौटी जो थे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे, और मुख्य न्यायालय जो हमारा मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के। तो रमेश चंद्र लाहौटी सर्वोच्च न्यायालय के 36वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और इनका जन्म जो है वो गुना में हुआ था। कैलाश सत्यार्थी का जन्म कब हुआ था? तो विदिशा में हुआ था 1954 में। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2014 में मिला। बचपन बचाओ आंदोलन कब आरंभ किया? जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रहते हैं उनको लिए उन्होंने पुनर्वास केंद्र आरंभ किया, और बचपन बचाओ आंदोलन आरंभ किया 1980 में आरंभ किया, और इसी के चलते इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला शांति का। मलाला यूसुफजई के साथ इनको मिला था ये पुरस्कार। वराह मिहिर का जन्म कहाँ हुआ? तो वराह मिहिर का जन्म उज्जैन का जो कायना कपिल है वहाँ पे इनका जन्म 6वीं शताब्दी में हुआ था। पंच सिद्धांति का किसने लिखा? तो पंच सिद्धांति का वराह मिहिर की ही रचना है। लघु जातक किसने लिखी? लघु जातक भी वराह मिहिर की रचना है। सबसे पहले सूर्य का सिद्धांत किसने दिया था? तो वराह मिहिर ने। तो मध्य प्रदेश के ऐसे कोई व्यक्तित्व जिन्होंने भारत में विश्व में कोई योगदान दिया बहुत इंपॉर्टेंट बने, उनसे संबंधित सभी प्रश्न हमको करना है। तो इसलिए वराह मिहिर से संबंधित रचनाएं या जो भी कलाकृतियां हैं वो सभी हमको बहुत अच्छे से करना है। सो आज के हमारे फ्रेंड्स यही प्रश्न थे, और ये मेरे मेंस के नोट्स हैं, आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं, और जो आपको पूरा हैंड रिटन है इसका रिव्यू आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर पेपर का मैंने 1st से 6th तक रिव्यू बनाया है, और ये मध्य प्रदेश का पूरा नोट्स है। इसकी प्राइस 1000 मध्य प्रदेश का पूरा भाग आपको मिल जाएगा प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, विथ मैप और विथ फ्लो चार्ट। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर अलग अलग कोचिंग्स का PDF और मेरी वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। कल से मैं आपको मध्य प्रदेश करंट और अफेयर स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा।